पानीपत में चोरों ने सारी हदें पार कर दी हैं। चोरों ने यहां पर डीसी के घर को भी नहीं बख्शा। पानीपत में एक डीसी के घर पर यह चोरी हुई है। राजस्थान कैडर के डीसी हैं और सेक्टर 13-17 के आवास पर इनकी चोरी हो गई है। 8.5 तोले सोना और 25,000 रुपए कैश लेकर चोर फरार हो गए हैं। तो देखिए, डीसी के घर पर चोरों ने की है सेंधमारी और राजस्थान कैडर के ये डीसी है। पानीपत में चोरों ने सारी हदें पार कर दी। चोरों ने डीसी के घर को नहीं बख्शा। यहां पर तो देखिए कि चोरों ने डीसी के घर तक पर सेंध लगा दी है। चोरों के हौसले देखिए आपके किस कदर बुलंद हैं। डीसी के घर को भी नहीं बख्शा। पानीपत में डीसी के घर पर यह चोरी हुई। राजस्थान कैडर के डीसी के सेक्टर 13-17 के आवास पर यह चोरी। 8.5 तोले सोना और 25,000 रुपए कैश लेकर चोर फरार हो गए हैं। और जिस तरह की ये घटना रखी, जिस तरह से चोरी हुई है, इलाके में सनसनी मच गई है। क्योंकि देखिए, ये पौष इलाका है। पौष इलाके में डीसी के माता पिता यहाँ रहा करते थे। वो किसी काम से घर से बाहर गए थे। इसी दौरान चोरों ने घर पर सेंधमारी की और चोरी की। राजस्थान कैडर के ये डीसी हैं, ये हम आपको बता रखेंगे। राजस्थान कैडर के डीसी के माता पिता यहाँ पर रहा करते थे। इस घर में किसी काम से बाहर गए थे। इसी दौरान चोरों ने की है सेंधमारी। पौष इलाके में चोर एक घर में घुसते हैं। डीसी के माता पिता का ये घर है। डीसी के माता पिता इस घर में रहते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए पानीपत से खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप रेड्डी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, राजस्थान कैडर के डीसी के घर पर यहाँ पर पुलिस ने चोरी की है, क्या कहना पुलिस का? देखिए, इस घटना के बाद साफ ये जाहिर होता है कि चोरों के अंदर किसी खौफ का कोई भय नहीं है। कानून नाम का कोई भय नहीं है चोरों के अंदर। जिस प्रकार से एक आईएएस ऑफिसर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। आईएएस ऑफिसर तो है, डीसी तो है, इसके अलावा उनके पिताजी जो है वो रिटायर्ड कस्टम में रिटायर्ड कमिश्नर भी रह चुके हैं और माँ जो है उनकी वो भी असिस्टेंट कमिश्नर रह चुकी है। एक पोश इलाका है और उसके बावजूद भी देखिए ये दोनों जो है बुजुर्ग किसी काम के लिए दिल्ली गए हुए अपने बच्चों से मिलने के लिए। उसके बाद इनके पास फोन पहुंचता है इनके पड़ोसियों का कि घर की खिड़की खुली हुई है। तो ये अपने जानकार को घर भेजते हैं। तो वो जानकार इनको बताता है कि घर में सामान बिखरा पड़ा है। जब ये घर लौटते हैं तो वहां पर नकदी और तकरीबन 8.5 तोले सोना गायब मिलता है। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रहे हैं, जिसमें 3 युवक दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है और लेकिन इस घटना से साफ जाहिर हो रहा है कि पानीपत के अंदर चोरों के हौसले बुलंद है। जी अच्छा, देखिए, चोरों के हौसले तो बुलंद है, लेकिन अब तो घटना हो चुकी है। चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सुराग लग पाया चोरों का? देखिए, पुलिस ने जैसे कि पोश इलाका है, आसपास में तमाम घरों के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। तो कहीं पर एक सीसीटीवी कैमरे में चोरों की एक झलक कैद हो चुकी है, लेकिन वहां पर वे साफ दिखाई नहीं देते। तो कंफ्यूजन यहाँ पर है। तो इसलिए पुलिस जो है आसपास के क्षेत्र के तमाम गलियों पे, चौक चौराहे के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। अभी अभी हमारी जो जांच अधिकारी है जगबीर सिंह, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे, कुछ क्लू मिले हैं और जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। जी, तो पुलिस के पास कुछ क्लू हैं, लेकिन देखिए, राजस्थान कैडर के डीसी के माता पिता यहाँ रहा करते थे। पौष ये इलाका है, ऐसे में पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या वर्दी का कोई खौफ नहीं चोरों में? क्या कानून का कोई डर नहीं? प्रदीप, बिल्कुल, देखिए, वारदात यही दिखाती है कि आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। जब एक आईएएस ऑफिसर का घर और पिताजी रिटायर्ड और कमिश्नर भी, माँ असिस्टेंट कमिश्नर रह चुकी है, एक हाई प्रोफाइल परिवार जिसमें तमाम लोग बड़े ऑफिसर, बड़े रैंक के अधिकारी है, उस घर को भी जब चोर निशाना बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होता है कि आम आदमी कहाँ पर सुरक्षित होगा। जो आउटर कॉलोनियां है, जो कॉलोनियां है, वहां पर आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है? जब पोश इलाके में भी, जहां पर थाना भी नजदीक है और काफी पोश माना जाता है, तो वहां पर भी इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। जी, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। इधर पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, पुलिस भी प्रयास कर रही है। लेकिन प्रदीप, देखिए, इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए, एक आईएएस ऑफिसर के घर पर चोरी हुई है। प्रदीप, बिल्कुल, देखिए, पुलिस को जैसे पता लगा हाई प्रोफाइल मामला है ये, तो तुरंत ऑफिसर की ड्यूटी लगा दी गई, कई टीमें गठित की गई है। हम अक्सर देखते हैं कि पुलिस के मुलाजिम चोरी होने के बाद जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस केस में देखने को मिलता है कि हाई प्रोफाइल केस है तो पुलिस की कई टीमें गठित की गई है। क्योंकि पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए चोरों ने, तो पुलिस के लिए चैलेंज भी है कि इस प्रकार की वारदात का पर्दाफाश करे, चोरों तक पहुंचे, एक एग्जाम्पल सेट करे, वरना सवाल उठने लाजमी भी है कि हाई प्रोफाइल
परिवार, एक उच्च अधिकारी यहाँ पर रहते हैं और उनके घरों को चोरों ने निशाना बनाया, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। इसलिए पुलिस को अब जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी और इन चोरों को पकड़ना होगा। जी बिल्कुल। अच्छा प्रदीप, इसी बीच हम दर्शकों को सुनवा देते हैं कि आखिर पुलिस का इस केस को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखिए जांच अब चलाई जा रही है और पानीपत में एक डीसी के घर पर चोरी, और राजस्थान कैडर के ये डीसी हैं, इनके माता पिता पानीपत के पौष इलाके में रहते थे। आप ये देखिए कि पौष इलाका है और डीसी का ये घर है, यहाँ पर चोर घुसते गए, चोरी की वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं और अब कुछ प्रतिक्रियाएं भी इसको लेकर सामने आ रही हैं। पुलिस का क्या कुछ कहना है और क्या ये पुलिस का ये कहना है कि हम जांच कर रखे हैं और सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है जिसके आधार पर हम जांच में आगे बढ़ रखे हैं। इसी बीच इस चोरी की घटना को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो आपको दिखाते हैं। बेटा हम लोग आउट ऑफ स्टेशन थे, तो उसके बाद फिर रात को 23 की रात को वो लोग आए और ये हादसा हमारे साथ हुआ जो अनफॉर्चुनेट है। इधर खिड़की को उन्होंने खोला, बाय चांस हमसे खिड़की खुली रह गई होगी बेटा, तो उससे वो खोल के घुस गए, तो पूरे घर में कितना नुकसान तो हुआ है, लेकिन हम परेशान तो हैं ही बेटा। और लेकिन प्रशासन हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहा है। आप लोग मैं जूली चंद ने कल थाने में कंप्लेंट दी थी कि मैं बाहर गया हुआ दिल्ली, मेरे घर में चोरी होगी। FIR दर्ज कर ली है और गहनता से जांच चल रही है। हमारी कई टीम बन रही हैं, चारों साइड से सारे एंगलों से इसको ले रहे हैं, जांच कर रहे हैं अभी। सर क्या कुछ ले गए? जो कुछ केस था। सर ये रिटायर्ड है जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे? नहीं, रिटायर्ड ऑफिसर। तो बेटे डीसी भी है सर राजस्थान में, कुछ ऐसा लगा सर? IAS ऑफिसर है राजस्थान में, बेटे इनके बेटे जो। तो पुलिस अब जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि पूरे इलाके में जो सीसीटीवी लगे हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। इधर पीड़ित परिवार का कहना है कि घर पर चोर घुसे थे, अब ये कहा नहीं जा सकता कि खिड़की को तोड़कर खोला गया है, खिड़की परिवार से ही गलती से खुली रह गई है। अच्छा प्रदीप, देखिए अब पुलिस तो जांच कर रही है, पुलिस के सामने भी इस केस को जल्द से जल्द सुलझा लेना एक चुनौती है, क्योंकि देखिए पौष इलाके में चोरी, एक डीसी के घर पर चोरी, पुलिस को तो बहुत जल्द इस केस को सुलझाना होगा। क्या लगता है पुलिस कितनी मुस्तैदी से इस केस को सुलझाने में जुटी है? देखिए, इस केस की हम बात करें तो एक पुलिस का अलग ही रुख दिखाई दिया, क्योंकि चोरी के मामले में अक्सर पुलिस जाती है और फिर तलाश करती है एक आधी टीमें। देखिए यहाँ पर अभी हमारी जो जांच अधिकारी है जगबीर सिंह से बातचीत हुई, उनका कहना है कई टीमें गठित कर दी गई है, तो हाई प्रोफाइल मामला है, पुलिस की जो साख पर भी सवाल है, तो इसलिए कई टीमें गठित की गई है और पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा आसपास की, क्योंकि पोश इलाका है, प्रत्येक घर में सीसीटीवी लगे हैं, तो कहीं ना कहीं क्लू भी मिला है, सीसीटीवी में चोर कैद भी हुए हैं और कुछ और कैमरे पुलिस खंगाल रही है ताकि और क्लियर पहचान हो सके, उसके बाद आसानी से चोरों तक पहुंचा जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए IAS ऑफिसर हैं, डीसी हैं राजस्थान कैडर के, इनके माता पिता इस घर में रहा करते थे जहां पर चोरों ने ये सेंधमारी की है, पुलिस जांच कर रही है।